मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, क्या प्रेशर मेरे ऊपर बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आई डोंट केयर कि मैं यहां से भी बाहर निकलूं और मुझे क्या हो क्या, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं ये बात बोलने जा रहा हूं कि इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो 20th फैब 25 तारीख को, 25 फरवरी को छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 1000 टीचर्स और लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं उस समय ये जाकर कोई हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन इस भारी मात्रा में, इस भारी भीड़ में और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे। चाहे एक दिन में हमारी बात सुनी जाए और चाहे हमें 1 महीना लगे या साल भर लगे, वहीं पर रहेंगे और इस बात को लेकर ही वहां से उठेंगे। ये लास्ट काम होगा हमारा। जो टीचर्स की कल मीटिंग हुई है, जिसमें जितने भी सभी आपके गुरुजन थे, जितने भी आपके वेल विशर्स थे, भी तुम्हारे लिए पढ़ाने की बात आती है तो वो टीचर्स आते हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियन कोई तुम्हारे लिए उतरता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हमेशा से कहा है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स, सॉरी टीचर और पेरेंट्स, ये किसी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। सभी लोगों ने अगर कोई रोड मैप तैयार किया है तो उसका रिजल्ट आएगा, इस हिसाब से तैयार किया है, प्लस आपको ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अदरवाइज एक छोटा सा नारा लगा देना बहुत ज्यादा आसान है, ये आप भी जानते हैं। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और समझदार स्टूडेंट्स बहुत आसानी से, अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ठीक है, कि 3 डेट रखी गई हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, 3 डेट्स। मैं सीधा कंक्लूजन पे आऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे करना है। ठीक है, 3 डेट सभी टीचर्स ने फाइनल डिसाइड की हैं, और क्या मतलब है इन 3 डेट्स को डिसाइड करने का और इस तरीके से चलने का क्या रीजन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और शायद आप आज तक मेरी बात को सुनते आए हैं और समझते आए हैं तो चीजों को समझेंगे भी, और आपको ये पता होगा कि अगर इस तरीके से चलेंगे तो इसका रिजल्ट किस हिसाब से आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फर्स्ट डेट जो सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है वो है 5th फेब का। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस जंग को 2 महीने और 4 महीने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 मंथ लाने की कोशिश करूंगा, तो वही इस चीज को रखा गया है। दूसरा डेट रखा गया है 15th ऑफ फेब और तीसरा डेट रखा गया है 25th ऑफ फेब। इन 3 डेट्स में हमने प्रॉपर प्लानिंग से चलने की कोशिश की है। पहला डेट 5th ऑफ फेब क्या कहता है, इस डेट में तो 5 फरवरी को सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है कि जितने भी ऑल इंडिया टीचर्स हैं, ना केवल डिफेंस एस्पिरेंट्स वाले या ना केवल डिफेंस टीचर्स, बल्कि और कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, सभी को एक मंच पे लाया जाएगा। हैशटैग हमने 5 फरवरी को, और एक हैशटैग 5 फरवरी को सिर्फ ये नहीं होने वाला है कि आके कोई आया, बंदा आया और चला गया, कोई इंसान आया और चला गया सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए नहीं। कम से कम 8 घंटे, 8 आवर्स पूरे भारत में हर टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे 8 घंटे रहेगा। 7 से 8 घंटे वो पूरे भारत में रहेगा। अगर हम 8 घंटे लगातार वहां रहते हैं, अब उसमें करना क्या है, सिर्फ एक ट्रेंड करना है हमें, एक हैशटैग ट्रेंड करना है। वो मैं आपको बताता हूं क्या हैशटैग रहेगा, वो लिखूंगा मैं आप लोगों को। उस हैशटैग से हम ये दिखाएंगे कि पूरे भारत का स्टूडेंट्स अलोंग विद टीचर्स सभी एक मंच पे आ चुके हैं। इसके बाद दूसरी डेट 15th ऑफ फेब को क्यों रखी गई है, क्योंकि इस बार पेरेंट्स ने इसमें कदम रख दिया है। हम 15 तारीख को सभी लोग, 15th ऑफ फेब को सभी लोग दिल्ली में एक बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर सुनिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा कौन कौन। सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जितने भी टीचर्स इसमें हैं, सारे टीचर्स दिल्ली में एक ही मंच पे आपको दिखाई देंगे, और उसी मंच से जितने भी हमारे मीडिया वाले लोग हैं या हमारे बाकी इन्फ्लुएंसर, जितने भी जिनको भी इस चीज में इफेक्ट डाल सकते हैं, वो सभी लोग, और सबसे आगे रहेंगे इसमें स्टूडेंट्स प्लस उनके पेरेंट्स साथ में रहेंगे, और उसके माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी पूरी बात फिर से एक बड़े मन से पूरे सोशल मीडिया को अवेयर कर देंगे कि हम इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं चाहते जिस पर बच्चे को नुकसान हो, उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, और उसमें सब 15 तारीख को पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स के साथ फुल कॉन्फ्रेंस एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर ये की जाएगी, और यहां से आवाज ली जाएगी कि हमें इस चीज का जवाब दिया जाए।
सारी मांगे हमारी पूरी की जाए, जो भी चीजें हैं इसको, क्योंकि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात सच है और ये बात हर किसी के जहन में कि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसको हर कोई जानता है। क्योंकि अगर ये गलत होती तो शायद टीचर्स गलत होते, लेकिन उनके माँ-बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है वो गलत नहीं हो सकते। तो हमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर हम वहां दिल्ली में जाके खड़े होते हैं और वहां अपनी बात को रखते हैं तो हमें गलत या हमारे ऊपर एफआईआर या हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का टीचर्स को, क्योंकि वो कल भी स्टूडेंट्स के लिए थे, आज भी स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन हमें गलत साबित ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसीलिए पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी स्टूडेंट्स को कोई, मैंने एक बात बोली थी पहले दिन भी कि ना किसी बच्चे का नुकसान हुआ और ना होने दूंगा अंत तक की लड़ाई में, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए पेरेंट्स को साथ में रखा गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी आवाज को यहां से उठाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अब बात तुम्हारे दिल की कर देता हूं। अगर तुम्हारे दिल को यह बात लगे और तुम्हें लगे कि हां, अब बात में सर की दम है, कि अगर ये काम भी सरकार ने या जिन लोगों से, क्योंकि भूल जाओ सीएसबी को, सीएसबी के हाथ में कठपुतली बने बैठी है सीएसबी। सारी इस समय जितनी भी चीजें हाथ में हैं, क्योंकि वहां तुम कुछ भी कर लो, वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हमें ऊपर से नहीं अभी ऑर्डर आया है। तो ये ऊपर वाला कौन है? क्या भगवान के पास जाना पड़ेगा कि हम लोगों को? ये ऊपर वाला है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इससे जुड़े कंसर्न बाकी सभी लोग। तो हमें वहीं जाके, यार क्यों इधर उधर घूमना है, यहां पर सीधा वहीं पर हिट करेंगे ना। और ये अपने को आता नहीं है पहले से ही, अपन वहीं पर हिट करते हैं जहां पर हमें टारगेट हमने सेट किया है। तो इसके बाद अगर ये नहीं हरकत में आते हैं और हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा कमांडर वास्तव में इस बार उतरा है मैदान में और अंत तक लड़ेगा, तो उसके बाद की तीसरी डेट जो हमने रखी है वो 25th जो होगी, 25 तारीख होगी इसके बाद फाइनल डेट। और उस 25 तारीख को 1000 या 2000 नहीं, उस तारीख को 1000 कम से कम टीचर्स और 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस दिन दिल्ली में होंगे। मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान रखना मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है इसके बाद मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा मॉनिटरिंग हो रही है और मैं नहीं सोच रहा हूं कि अभी क्या होने वाला है। मुझे सिर्फ वही बातें दिमाग में आ रही हैं, उन पेरेंट्स की बातें, उस मां की बातें जो ये कहती है कि मेरा बच्चा डिप्रेस हो चुका है। उन्होंने, कई पेरेंट्स से ऐसी बात हुई कि सर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते, उनका पैशन है फौज में जाना, और उनके साथ ये ऐसा हो रहा है, इसलिए हम अपने बच्चे की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मैं उस बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, क्या प्रेशर मेरे ऊपर बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आई डोंट केयर कि मैं यहां से भी बाहर निकलूं और मुझे क्या हो, क्या, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं ये बात बोलने जा रहा हूं कि इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो 20th Feb 25 तारीख को, 25 फरवरी को छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 1000 टीचर्स और लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं, उस समय ये जाकर कोई हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन इस भारी मात्रा में, इस भारी भीड़ में और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखेंगे। चाहे एक दिन में हमारी बात सुनी जाए और चाहे हमें 1 महीना लगे या साल भर लगे, वहीं पर रहेंगे और इस बात को लेकर ही वहां से उठेंगे। ये लास्ट काम होगा हमारा। लेकिन उस समय अगर कोई हमसे ये कहेगा कि तुमने गलत किया, तो हमारे पास हजारों सबूत होंगे, क्योंकि हम यहां से चले थे, यहां तक भी पहुंचे। जब नहीं पहुंचा गया तो इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम उन बच्चों को दिन दिन मरते हुए नहीं देख सकते। और ये अब तक तो टीचर्स के साथ था, क्लासेस में होता था, लेकिन अब तो हर एक माँ बाप के साथ ये कहानी जुड़ चुकी है। इसीलिए हम इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये चीजें बर्दाश्त से बिल्कुल इस समय बाहर हो चुकी हैं। ये हमारी तीनों प्लानिंग थी। अब मुझे इसमें बताओ कि क्या गलती है, क्या गलत है, क्या चीज ऐसी गलत है जो इसमें है। मुझे ये इस बात को जानना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरा स्टूडेंट वहां पर हो उसके ऊपर कोई भी गलत चीज का इस्तेमाल किया जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए जो पूरी उम्र भर उसको पछताना पड़े। वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का सबूत होगा, हर चीज हमारे पास होगी, हर तरीके की चीजें हमारे पास होंगी, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारे माता पिता की है और ये तुम्हारे टीचर्स, गुरुजनों की है, जिन सभी ने तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं और जो अपने लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि कल उनके ऊपर क्या होगा, वो नहीं जानते हैं। अब मुझे आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिए
कि आप सभी लोग इस तरीके से इस चीज में हाथ साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं।